तो क्रिकेट टीम गई है पाकिस्तान के, उसके जो कैप्टन है बाबर आजम, उन्होंने पिक्चर अपनी लगाई है गणेश जी की मूर्ति के साथ, वो बैठे हैं उधर। जो सोशल मीडिया पे उस बेचारे को गालियां पड़ी है बेशुमार कि क्यों बैठे हो वहाँ पे। लेकिन आरजू मुझे ये बताएं, आप गणेश जी की कह रहे हैं तस्वीर के साथ उनका पीछे पर मस्जिदों में बम मार रहे हैं, वो बात तो नहीं ना, उसका बताएं क्या जस्टिफिकेशन उसकी। अब वहीं पर आपका बाबर आजम है कि उसके लिए चालान कट जाता है जब वो घर से बाहर निकलता है। तो धोनी अच्छा कैप्टन है, अच्छा खिलाड़ी कह रही है, ये भारतीय इराक एजेंट, और यार वो तो स्पोर्ट्समैन है। अगर वो बॉलिंग अच्छी बैटिंग करता है, अगर उसकी तारीफ करना एज ए स्पोर्ट्समैन, एज ए स्पोर्ट्स, इतनी नफरतें डाल दी ज़हन में, मैं कई दफा हैरान होता है, खुदा रहा है आपने इतनी नफरत की है भारत के साथ, इंडिया के साथ, हिंदुइज्म के साथ, सिखिज्म के साथ, आपने अपने दिमाग की खिड़कियां दरवाजे ही बंद कर दिए। इनको खोलो खुदा। दूध मांगोगे तो खीर देंगे और बीफ मांगोगे तो चीथ देंगे। चीथ का मतलब पता है? पिचका देंगे कूट कूट के। दूसरी साइड पे पाकिस्तान में स्टेटमेंट्स पे स्टेटमेंट चल रही हैं। कभी पीसीबी के चेयरमैन स्टेटमेंट देते हैं, कभी कोई कहीं से स्टेटमेंट आती है। रमीज राजा जो कि पीसीबी के चेयरमैन रह चुके हैं, उन्होंने 5-6 माह पहले स्टेटमेंट दी कि भाई पाकिस्तान टीम को तो इंडिया जाना ही नहीं चाहिए, और अगर नहीं जाएंगे तो शायद इंडिया वाले वर्ल्ड कप ही नहीं करवा पाएंगे। बट आज वही रमीज राजा खुद इंडिया में जा रहे हैं, वर्ल्ड कप के लिए जो कमेंट्री है वो करने जा रहे हैं। क्या कहना चाहेंगे आप इसके ऊपर? मैं तो मोदी जी ने कहूँ कि इनके पिछवाड़े पे 4 मारो लात और इनको पाकिस्तान को रास्ता दिखा दो, फिर जाएंगे ना अपनी गंदी सी शकल लेके पाकिस्तान में, और वापस भूख सी सूखेंगे इनका गाल, तब इन्हें पता चलेगा कि दुश्मन मुल्क में कितनी इज्जत हुई थी। और यो बाबर तो खुद बोल रहा था कि मान तो कोई महारा मुल्क में इज्जत ना देवे, इतनी इज्जत दी है भारत ने। देखिए, कुछ लोगों की हरकत होती है और कुछ लोगों की फितरत होती है कि वो हमेशा मुंह से जहर ही उगलते हैं। और रही बात कि अब क्योंकि वो उनकी रगों में पाकिस्तान का खून दौड़ रहा है, तो उन्होंने अपने पेशे को साइड में रख करके पाकिस्तानी खून को ज्यादा तेज दौड़ाया है। अब बात आती है कि जब हमारे भारत की धरती पर, हमारी भूमि पर, हैदराबाद एयरपोर्ट पर जब आपके पाकिस्तानी क्रिकेट प्लेयर जब उतरे, तो उनका बहुत ही भव्य और भगवा स्वागत हुआ, बहुत ही जबरदस्त स्वागत हुआ, जिससे कोई भी व्यक्ति आपके पाकिस्तान का इनकार तो नहीं कर सकता है, क्योंकि सबने अपनी आंखों से, खुली नजरों से पथरा कर आंखें देखी कि कितना भव्य और कितना भगवा स्वागत किया गया है। मैं कहना चाहूंगी कि बाबरी से लेकर बाबर तक हमने भगवा रंग दिया। 1993 में 1993 में हमने बाबरी मस्जिद को भगवा रंगा था, और 2023 में हमने बाबर आजम को भगवा स्कार्फ पहना दिया। तो बड़ा दिल प्रसन्न हुआ है। हमारे सनातनी शेर जो हैं वो बड़े खुश दिली से उन्होंने पाकिस्तान के प्लेयर का स्वागत किया है। और देखिए, भारत में हमने संस्कृत में हमेशा पढ़ा है अतिथि देवो भव, लेकिन साथ साथ हमने एक चीज और पढ़ी है, प्रिकॉशन इज बेटर देन क्योर। तो अतिथि देवो भव के मर्यादा को उल्लंघन करना ना ही हमारी संस्कृति में आता है, ना ही हमारे संस्कार में आता है। तो बड़ी खूबसूरत तरीके से हमने आपके प्लेयर की मेहमान नवाजी की है, पर थोड़ी बहुत करवाहट तो ये तो पाकिस्तान का जन्मसिद्ध अधिकार है कि करवाहट को साबित करना, उनको दिखाना, जैसे बीफ नहीं मिल रहा है। तो भाई देखिए, हमारे ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के, मैं थोड़ा सा इसको डिटेल में बता देती हूँ कि हमारे ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के जितने भी इस्लाम धर्म के ठेकेदार हैं, उनका कहना है, बजाते उन्होंने नेशनल मीडिया के सामने कहा है कि इस्लाम जो है वो भारत से स्टार्ट हुआ है। तो भारत के संस्कार ये बताते हैं कि हम गौ को गौ माता मानते हैं। तो बीफ तो मिलने से रहा, और अगर तो ये सारी टिप्पणियां भी नहीं करनी चाहिए, जिसकी वजह से आप पाकिस्तान की सरकार को माफी का एक ट्वीट भी करना पड़ा और माफी मांगनी पड़ी। तो अब रमीज राजा की आप बात करें या आप किसी की भी बात करें, मैं इसको वैल्यू और किसी भी तरीके का इंपॉर्टेंस नहीं देना चाहूंगी। मुझे लगता है कि प्लेयर का काम है ग्राउंड पर अपनी वैल्यू खुद बनाना, तो वो जितना एफर्ट अपने काम पर देंगे वो ज्यादा बेहतर होगा। आप लोगों की इस तरीके की टिप्पणियों से उनका माइंड डाइवर्ट होगा, बेसिकली उनका माइंड डाइवर्ट होगा। तो मुझे लगता है कि आपको अगर पाकिस्तान के लोगों को, फैन फॉलोअर्स को अगर वीजा नहीं मिल रहा है यहाँ पर आकर के उनको चेयर करने का, उनको चेयर अप करने का, उनके सपोर्ट में आवाज ऊंची करने का, तो एटलीस्ट आप इतनी करवाहट तो मत फैलाइए कि वो भी सोशल मीडिया में जाकर के अपनी नजरें नीची कर ले कि यहाँ पर हमारा इतना अच्छा वेलकम हो
हो रहा है, इतना भव्य स्वागत हो रहा है और फिर भी बाज नहीं आ रहे हैं ये लोग। अब मैं आपको कहना चाहूंगी कि मुझे लगता है कि रमीज राजा को पता चल गया था जिस प्लेयर के बारे में आप बात बता रहे हैं, क्योंकि मैंने कभी पाकिस्तान के प्लेयर के बारे में मैं उतना जानती ही नहीं। ठीक है, ये साउथ एशिया फुटबॉल फेडरेशन जो है अंडर 19 सैफ चैंपियनशिप भारत ने जीता, अंडर 16 सैफ चैंपियनशिप भारत ने जीता, मेन सैफ चैंपियनशिप भारत ने जीता 2023 में। 2023 के एशिया गेम्स में इंडिया ने 53 मेडल जीते, जिसमें 13 गोल्ड थे, 21 सिल्वर थे और 19 ब्रॉन्ज थे। 2023 के फुटबॉल एशिया कप को भारत ने जीता, हॉकी एशिया कप को भारत ने जीता, कबड्डी एशिया कप को भारत ने जीता, क्रिकेट एशिया कप को भारत ने जीता। सब पर भारत ने अपने अपने झंडे को लहरा दिया और मोहर लगा दिया। और भारत के प्रधानमंत्री और ग्राउंड पर जाकर के हमारे क्रिकेट के प्लेयर्स से मिलते हैं, धोनी जी से बातें करते हैं, विराट कोहली से बैठ करके चिटचैट करते हैं वीडियो कॉन्फ्रेंस के द्वारा। अब वहीं पर आपका बाबर आजम है कि उसके लिए चालान कट जाता है जब वो घर से बाहर निकलता है। तो अब देखिए, बात ऐसी है कि मेरे लिए बहुत बड़ी बात है जो मैं आपके द्वारा पाकिस्तान को बताना चाहूंगी कि हमारे भारत में वाकई में क्रिकेट प्लेयर हो या स्पोर्ट्स से रिलेटेड जितने भी प्लेयर्स हो, उनका ख्याल बहुत अच्छे से रखा जाता है। हम ऐसे शब्द भी नहीं निकालते हैं जिससे उनका माइंड डाइवर्ट हो, क्योंकि ये हमारे लिए भी गौरव की बात होगी जब वो जीत करके आएंगे। पीएम मोदी ने कुछ ही महीने पहले एक इतने बड़े फाउंडेशन, क्रिकेट स्टेडियम फाउंडेशन की नींव रखी, उसका पत्थर रखा, वहां पर उन्होंने उद्घाटन किया है, जो 30 एकड़ में ये स्टेडियम बन रहा है और जिसकी थीम है शिव भगवान जी। तो 30 एकड़ की ये क्रिकेट स्टेडियम जो है ये बहुत खूबसूरत बन रही है, सारी की सारी थीम शिव भगवान जी की है। तो अगर दोबारा आपके पाकिस्तानी प्लेयर आएंगे तो इस थीम पर और इस स्टेडियम पर भी उनको हम लोग जरूर भगाएंगे और दौड़ाएंगे और उनसे हमारे भारत के जो प्लेयर हैं वो जरूर खेलेंगे। अब आपका दूसरा सवाल। ठीक है मैम, इधर एक चीज मैं ये पूछना चाहता हूँ, मैं भी आपको ये बात थोड़ी अजीब लगे या जो लोग देख रहे हैं, ज्यादातर लोग इंडिया से देखते हैं, उन्हें थोड़ा सा मेरी ये बात अजीब लगे, लेकिन अभी पाकिस्तान क्रिकेट टीम जब इंडिया पहुंची उससे पहले बॉयकॉट पाकिस्तान चल रहा था कि मतलब जो कश्मीर में वाकया हुआ और उन वाकयात को लेके मतलब जो जवानों की जानें गई इंडियन फोर्सेस के, तो उसे लेके बॉयकॉट चल रहा था कि भाई हम वर्ल्ड कप नहीं खेलेंगे। मुझे थोड़ा ऐसा फील होता था कि लाइक अगर पाकिस्तान की टीम वहां जाएगी तो कोई ना कोई कंट्रोवर्सी ना हो जाए, कोई ना कोई इस तरह का वाकया ना हो जाए, क्योंकि गुस्सा है इंडिया वालों को। लेकिन जब वो वहां पे पहुंचे तो इतनी एक्सपेक्टेशन से हट के इस्तकबाल किया गया, मतलब मेहमान को वाकई में भगवान, जो मैं सुनता हूँ कि भाई वहां पे मेहमान को भगवान समझा जाता है, तो वो सारे गुस्से, वो सारे शिकवे 1 मिनट में साइड पे करके इतना वार्म वेलकम, पहले बॉयकॉट और फिर जब पहुंच गए हैं, जब मेहमान हो गए हैं, भगवान हो गए हैं, तो वार्म वेलकम। ये सोच में और ये गुस्सा अचानक जो है वो इतनी मोहब्बत में कैसे बदल जाता है? नहीं, देखिए ऐसी बात नहीं है। पॉलिटिक्स अपनी जगह है और क्रिकेट अपनी जगह है, स्पोर्ट्स अपनी जगह है, बायलैटरल रिलेशंस अपनी जगह है, ट्रेड अपनी जगह है, आर्मी अपनी जगह है, सबमरीन अपनी जगह है, फाइटर जेट अपनी जगह है, पायलट्स अपनी जगह है, एडवोकेट्स अपनी जगह है, हमारे सुप्रीम कोर्ट के अंदर और लोअर कोर्ट के अंदर और एसीजीएम कोर्ट के अंदर और भारत के तमाम स्टेट के हाई कोर्ट के अंदर ऐसे भी वकील हैं जो टेररिस्ट के पक्ष में केस लड़ते हैं। हमारे भारत के सरजमीन पर ये इतिहास है कि सीमा गुलाम हैदर के लिए भी वकील खड़ा है, यहाँ पर उसका केस भी वकील ही देख रहा है। तो हर एक का कर्तव्य, हर एक व्यक्ति का कार्य अपना अलग अलग होता है। अब देखिए, जाहिर सी बात है कि 29 सितंबर 2023 में आपके पाकिस्तान में 4 बॉम्ब ब्लास्ट हुआ, जहाँ पर मासूम 50 लोगों की, मोर देन 50 लोगों की जाने गई। तो हमें तो बुरा लगता है ना, हमें भी बुरा लगता है ना, जब 1 करोड़ से ऊपर अदर बैकवर्ड कास्ट और माइनॉरिटीज, हिंदू माइनॉरिटीज को जब पैरों के नीचे कुचला जाता है पाकिस्तान में, तो हमें, हमारी आंखों से खून के आंसू गिरते हैं, हमें बहुत बुरा लगता है। जब 150 साल की मंदिरें पाकिस्तान में तोड़ी जाती हैं तो हमारे दिल को चोट पहुंचती है। जब पुराने चर्च को बेहुरमती के साथ बेइज्जत करके जब उसकी नींव हिलाई जाती है, तो उसको तोड़ा जाता है, उसके छत्ते को लात से मारा जाता है, हथौड़े मारे जाते हैं पाकिस्तान में, तो हमारा कलेजा कटता है, हमें बहुत बुरा लगता है। तो था ना वीडियो कैसो लागो, लाइक कमेंट और शेयर कर दियो, ठीक है। जय हिंद, जय भारत, जय मोदी, सॉरी जय हिंद वापस ही।